धीरू भाई अंबानी नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर परिवार में अपनी जगह बनाई, जिनका एक संघर्ष भरा जीवन रहा। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि धीरू भाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरबाड़ गांव में हुआ था। आर्थिक तंगी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद घूम घूम कर पकौड़े बेचना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, धीरू भाई का मानना था पैसों से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रामनीक लाल के सहायता से वे अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेल्स शहर में काम करने के लिए चले गए। एडेल्स पहुंचकर पहले वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क पोस्ट पर 30 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करने लगे। वो अपने दिन भर के काम के बाद भी पार्ट टाइम काम किया करते थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह रहता था कि उन्हें अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना ही होगा और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद भी अपने काम में कभी कमी नहीं की और अपने मेहनत और लगन से अपने काम को पूरा किया। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उन्हें प्रमोशन कर मैनेजर बना दिया गया। लेकिन थोड़े ही दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि उनका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल अंबानी के साथ मसालों का निर्यात और पॉलिस्टर धागे का बिजनेस शुरू किया और अपने मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपये सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले पॉलिस्टर का कपड़ा ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था और लोगों के द्वारा पसंद किए जाने के वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों का स्वभाव व्यापार करने का तरीका बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरू भाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरू भाई अंबानी के कंपनी में 90,000 से अधिक लोग काम करते हैं और भारत में यह कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय के मांग के अनुरूप अगर अपने आप को ढाल लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ले ली, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता के वजह से वह आज भी करोड़ों के दिलों में बसते हैं। धीरू भाई का कहना था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है।